हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कर्मों का फल मिलता तो ज़रूर है। यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी गुरु और शिष्य की है, जो एक पहाड़ी में एक छोटे से कुटिया में रह रहे होते हैं। जो गुरु थे वो अपने भविष्य के देखने की शक्ति थी। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही श्रद्धा प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से अच्छी तरह से परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात ये थी कि वो ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देखकर वो अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोचने में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में बार बार टकरा कर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उसको बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से पान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और उसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटी के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाले पानी उनके घर तक न पहुंच सके। साथ ही साथ वो अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से
बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पर पार करके निकल जाता है। वो अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वो अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वो अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वो दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी पर से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटिया की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वो शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौटकर आते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे ही कर्म करो जो कि कभी लौटकर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचो, ना ही किसी का बुरा करे, सबका भला सोचे और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।